Let's see this question. When two capacitors are joined in series, the resultant capacity is 2.4 microfarad. And when the same two are joined in parallel, the resultant capacity is 10 microfarad. Their individual capacitance are. तो हम लोग यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे C इक्विवेलेंट, यहाँ पर अगर मान लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो C इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन मेरे पास बनता है C1 प्लस, अगर यही मान लीजिए C इक्विवेलेंट मुझे सीरीज के लिए निकालना है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो मेरे पास बनता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/C। यहां से मैं कह सकता हूं कि ये C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया C1 C2 अपॉन 1 प्लस। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि आपसे क्या क्या दिया गया था। When two capacitors are joined in series, तो मेरे पास जो फर्स्ट कंडीशन दी गई है कि मैंने दो कैपेसिटर्स को सीरीज में ज्वाइन किया, तो अगर मैं सीरीज में ज्वाइन कर रहा हूं तो कुछ इस टाइप से बनेगा, इसका कैपेसिटेंस हुआ C1 और ये कैपेसिटेंस बनेगा C2। तो अगर ये दोनों C1 एंड C2 हुए तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट की वैल्यू आई C1 2 अपॉन 1 प्लस C, और ये वैल्यू जो मेरे पास दी गई है सीरीज में ज्वाइन करने पर ये आपके पास आ रही है 2.4 माइक्रोफैराड। सेकंड सिचुएशन देखी जाए तो सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, व्हेन द सेम टू आर ज्वाइंड इन पैरेलल द रिजल्टेंट कैपेसिटी इज। तो अगर मैंने दोनों को अगर पैरेलल में ज्वाइन किया है तो जो मेरे पास यहाँ पर रिजल्टेंट आ रहा है ये C1 है और ये C2 है, तो ये C इक्विवेलेंट जो बनेगा मैं कह सकता हूं C1 प्लस दिस विल बी, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मेरे पास ये आ गया है 10 माइक्रो। अब इसे मैं मान लेता हूं मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और इसे मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर मैं कंप्लीट करना चाहूं तो देखो क्या लिख सकते हैं, C1 C2 प्लस C2 की जगह 10 लिख सकते, C1 इंटू C2 अपॉन 10 बराबर 2.4 ये आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से मैं कह सकता हूं कि C1 इंटू C2 की वैल्यू जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए 24। अब गिवन ऑप्शन से मैं चेक करता हूं कि कौन कौन से ऑप्शन मुझे 24 वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है। क्या 7 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 24 हो सकता है, तो आंसर होगा नो। 9 इंटू 1 का मल्टीप्लीकेशन 9 होगा, 24 नहीं होगा। 6 इंटू 4 का मल्टीप्लीकेशन अगर मुझे देखना है तो मैं कह सकता हूं कि ये 24 हो जाएगा। अगर ये 24 हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो सकता है। बट डी ऑप्शन भी मैं चेक करूंगा, तो डी ऑप्शन में 8 और 2 दिए गए, 8 और 2 करने पर 16 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस C1 विल बी 6 माइक्रोफैराड, मतलब आप कह सकते हैं कि C1 और C2 6 एंड 4 में कोई एक होंगे, तो इनके जो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स होंगे वो 6 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड।